सो आई हैव दिस एनर्जी दैट देयर इज समथिंग जिसको अभी इसी वक्त आपको फिक्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप चाह भी नहीं रहे हो तो भी आप भी मतलब जाने अनजाने में किसी चीज को बहुत नजरअंदाज कर रहे हो, और उसको फिक्स करना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चीज आपने फिक्स नहीं करी ना तो आपको इसको लेकर रिग्रेट जरूर होगा कि काश ये मैं पहले कर लेती। ये एनर्जी मेरे पास है, और इस ये एनर्जी मुझे थोड़ा सा देखनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी कि क्या चीज है जिसको आपको फिक्स करना है, क्या चीज है जो आपको रिग्रेट की एनर्जी में बाद में डाल सकती है, और आपको बचना है इस चीज से। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मेरे पास ये एनर्जी आई है। सो आई वुड लाइक टू चेक फॉर यू गाइस कि ये जो आपके लिए रिग्रेट की एनर्जी आई है ये क्यों आई है, और किस चीज का रिग्रेट हो सकता है, और किस चीज से आपको बचना चाहिए। इस चीज का सबसे पहले ध्यान रखना कि यहाँ पे ना कुछ टाइम में, या तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपके साथ ही चल रहा होगा, कोई इंसान ना आपको किसी इल्यूजन से निकालने की कोशिश करेगा इस टाइम पे, या फिर इन दिनों पे अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान मेरे माइंड को क्लैरिटी दे रहा है लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मतलब आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो किसी पे, लेकिन आपका कोई बहुत बार बार मदद कर रहा है किसी इल्यूजन से बाहर निकलने में, किसी झूठ से बाहर निकलने में, किसी फ्रॉड से बाहर निकलने में। और ये एक्चुअली थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकते हैं कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने में आपको कोई इस टाइम पे आपकी मदद करने के लिए बार-बार आपके सामने आ रहा है। या फिर दूसरी चीज़ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये भी है, अगर आपको थोड़ा-सा ना मतलब 80% आपको ऐसा है देयर इज़ समबडी कोई आपकी और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करवाने की कोशिश कर रहा है। और आपको ऐसा मतलब आपको 80% है, बट आप कंफर्म नहीं हो इस चीज के लिए कि ये है या नहीं है। तो ये वो सिचुएशन भी हो सकती है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। या तो आपकी थर्ड पार्टी से बाहर निकलने में कोई मदद कर रहा है और आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा कि मैं इस पे ट्रस्ट करूं कि ना करूं, और ये कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली का मेंबर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। या फिर ये कोई इल्यूजन फ्रॉड से बाहर निकलने में कि नहीं तुम ये मत करो, ये गलत हो सकता है, इसके रिजल्ट गलत हो सकते हैं, आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालने में कोई मदद कर रहा है। एक चीज और है, इस टाइम पे अगर आपको अगर डाउट नहीं है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो लाइक बहुत ही फैंटास्टिक बात है। लेकिन अगर आपको डाउट है ना कि अगर आप 3 बिज़नेस पार्टनर हो और आपको डाउट है कि तीनों मतलब बाकी 2 हैं उनमें से कोई ना कोई कुछ ना कुछ फाइनेंसेस को लेके या फिर किसी चीज़ को लेके झूठ बोल रही है, झूठ बोल रहा है, फिर कोई चीज़ को छिपा रहा है, अगर आपको थोड़ा-सा भी डाउट है, तो वहाँ पे आपको ना इस टाइम पे थोड़ा-सा क्लियर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ना आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ आपको आपके मन में तो आई थी, आपको आगे आने वाले टाइम में ये फ़ील होगा कि ये चीज़ आपके मन में तो आई थी, लेकिन आपने इस चीज़ को बहुत नज़रअंदाज कर दिया, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और है, देयर आर हाई चांसेस कि मतलब कोई ऐसा इंसान आप हो सकता है कि आपके ऊपर कोई इस टाइम पे ऐसे स्पाई चल रहा है, या फिर कोई कोई ऐसा इंसान जो आपकी अटेंशन सीक करने के लिए बहुत अजीब-अजीब चीज़ें कर रहा है। जैसे कि आपको आपकी स्टोरी देख के आपको ब्लॉक कर देना, या फिर किसी और अकाउंट से स्टॉक करना, या फिर इनडायरेक्टली किसी और के थ्रू आपसे बात करना, किसी ऐसी तरीके की, या बार-बार फ़ोटो भेज के डिलीट कर देना, कॉल करके फिर कॉल रिसीव ना करना, या फिर किसी ऐसी ऐसी तरीके की जो आपको लगता है कि डायरेक्ट हिंट भी नहीं है, डायरेक्ट बताया भी नहीं जा रहा, बस आपको एक तरीके से हिंट्स दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत क्लियर कट है, जो चीज़ आपको अभी समझनी है, क्योंकि बाद में आपको उस पछतावा जो आपको रिग्रेट होना है ना, उससे आप बच सकते हो। वो ये है, एक-एक चीज़ नोट डाउन करना शुरू करो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है सामने वाले इंसान की तरफ से जितने भी हिंट आ रहे हैं, वो आपके किसी अच्छे के लिए आ रहे हो या फिर पॉज़िटिव चीज़ के लिए आ रहे हो, कि वो आपसे कोई कनेक्शन शुरू करना चाहती है, कनेक्शन शुरू करना चाहती है, यही रीज़न नहीं हो सकता। कोई और रीज़न भी हो सकता है, आपको इस चीज़ को फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है ना बहुत स्टॉकिंग, आपको ही चल गया है कि कोई स्टॉकिंग वगैरह चल रही है, तो यहाँ पे आपको अलर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं सोचना है बिकॉज़ दे लाइक यू इसीलिए ये चल रहा है, ऐसा नहीं आपने सोचना है। और इस टाइम पे ना कोई ऐसा इंसान जो हो सकता है कि आपके आस-पास ही रहता हो सकता है कि आपके ऑफ़िस में रहता हो, आपके नेबर भी हो सकते हैं, या फिर आपके घर में उनकी बहुत ज़्यादा विज़िट करते हो, ऐसे इंसान आपकी ना ज़िंदगी में तहकीकात करना, बोलते हैं ना कि हर चीज़ को जानना, अच्छा तुम ये करते हो, अच्छा तुम वैसे करते हो, तुम्हारा ये रिलेशन है, तुम्हारी शादी इसके साथ है। कोई ना बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेगा,
और इसीलिए मैंने बोला कि ये कोई पॉजिटिव चीज नहीं है, क्योंकि कोई चीज जानेगा, जानने की कोशिश करेगा और उसके बाद उसको खराब करने की कोशिश करेगा, और आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इस टाइम पे थोड़ा सा ना मतलब इवन इवन आउट ऑफ लव, आउट ऑफ मतलब उसमें भी अपनी ज्यादा चीजें किसी को बतानी नहीं है, और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा मतलब कम आप अपनी चीज़ों को चाहे वो आपके अच्छे के लिए क्यों ना पूछ रहे हो, थोड़ा कम ही बताओ, और ये आई थिंक ये चीज़ आप थोड़ा टाइम के लिए कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको फ़ायदा ही देगी और बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। ये ना जो मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ ना, ये चीज़ आपको बचाने के लिए है कि जो चीज़ आपको रिग्रेट में डाल सकती है ना, कमिंग फ्यूचर में, और ये बहुत जल्दी का टाइम है, उससे बचाने की एनर्जी है। तो मैं आपको जितनी गाइडेंस दे रही हूँ ना, अगर आप उसको फ़ॉलो करते हो तो आप किसी चीज़ से, किसी रिग्रेट से बच जाओगे, और ये कोई रिग्रेट बहुत बड़ा है, तो ट्रस्ट मी। और मैं आज एक कमेंट मैंने आज पढ़ा कल की वीडियो पे, तो किसी ने बोला था कि दिया आपने जनवरी में एक प्रेडिक्शन की थी, शायद आप ये रीडिंग फिर से सुन रहे हो, प्रेडिक्शन की थी और आपने वहाँ पे डायरेक्टली क्लियर कट मना कर दिया था कि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। स्टिल उन्होंने इमोशंस में आके वो चीज़ करी और फिर उसका उनको रिग्रेट हुआ। तो इसी वजह से ना रीडिंग्स में आपको बता दिया जाता है कि आपको वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि वो आपको फ़ायदा नहीं देगी। आप अपने इमोशंस में बह के किसी भी तरीके से वो कर तो दोगे, लेकिन ओके, कार्ड अपने आप से नीचे गिर गया मेरे हाथ से। ओह माय गॉड! गाइस, ये कार्ड ना मैंने अभी आपके सामने शफल नहीं किया, जस्ट एकदम से अपने आप से कार्ड नीचे गिरा। अपने आप से गिरा ये कार्ड नीचे, ठीक है? यहाँ पे ना आपकी थोड़ा-सा प्रोटेक्शन के लिए है ये टाइम अच्छा आपकी, ठीक है? तो आपको ना प्रोटेक्टेड रहना। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है? जो जिस चीज़ को कोई जानता नहीं है, उस चीज़ को कोई खराब नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ना थोड़ा-सा अच्छा, जितने लोग मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, अगर आपके बच्चे हैं, अपने बच्चों को लेके थोड़ा-सा इस टाइम पे प्रोटेक्टेड हो जाइए। किसके साथ वो खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, किसके साथ कहाँ से क्या चीज़ें सीख के आ रहे हैं। अगर आपको थोड़ा-सा अनयूजुअल कुछ फ़ील होता है ना, तो उसको बिल्कुल भी लेट गो मत कीजिए किसी भी हालत में। उसके लिए कुछ ना कुछ जानने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब आपको उसका रूट कॉज़ जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक तरीके से ना अच्छा टाइम स्पेंड करते-करते किसी की नज़रों में कोई आप अच्छी चीज़ करो, आउट ऑफ जेलसी भी ना कोई आपका रिलेशन खराब करवा सकता है, फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकता है, या फिर फैमिली में जानबूझ के डिस्टर्बेंस क्रिएट करवा सकता है। तो इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा बचना है, और ये तो बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, देखो नवरात्रि चल रहे हैं। और आपके लिए इससे ज़्यादा बेहतर दिन तो इतने इससे अच्छा बेहतर टाइम तो कुछ है भी नहीं है। थोड़ा-सा अपने अगर फैमिली की फ़ोटोज़ डाल रहे हो, फैमिली की बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हो, बता रहे हो, अपनी तो थोड़ा-सा ऑफ़िस उसमें बहुत ज़्यादा किसी के साथ घुलो-मिलो मत, थोड़े टाइम के लिए, ठीक है? और ये आपकी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएँगी, लेकिन रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने ये चीज़ की क्यों? और रही बात प्रोटेक्शन की, देखो कई लोगों को ना प्रोटेक्शन ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं होती, होती तो सबको है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। किसी-किसी का ऑरा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो जिसका ऑरा सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होगा, उसको बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी बिना किसी रीज़न के टोक लगना, इविल आई का हो जाना, या फिर ऐसे लोगों पे बहुत जल्दी जो जितने भी नेगेटिव ओकल्ट्स होते हैं, बहुत जल्दी असर करते हैं। तो इसी वजह से ना थोड़ा आपका ऑरा भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि चीज़ें आपको बार-बार प्रॉब्लम कर रही हैं, टोक लग रही है, बार-बार आपकी फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, फैमिली में तबीयत खराब हो रही है, तो इसमें आपको थोड़ा-सा इस चीज़ को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ऑरा वीक नहीं होना चाहिए। और अगर वो वीक है तो उसको फिर पॉज़िटिव करने के लिए, अगर देखो खराब है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। खराब है तो फिर तो उसके लिए आपको हीलिंग करवानी होती है। लेकिन अगर वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के और उसको स्ट्रॉन्ग करने के बहुत अच्छे-अच्छे रिचुअल्स होते हैं। बहुत अच्छे-अच्छे रिचुअल्स, ठीक है? रेमेडीज़ नहीं होती। मैं आपको एक बात बता दूँ, ऑरा की कभी कोई रेमेडी नहीं होती। प्लीज़, मुझे कुछ लोग बोलते हैं, मैम यूट्यूब से देख के हमने बोला कि सॉल्ट बाथ ले लो, वो बहुत टेम्परेरी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करती, बहुत टेम्परेरी चीज़ें हैं। ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऑरा को साफ करने के लिए हमेशा कुछ कुछ भी आप रेमेडी कर लो, उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, ठीक है? वो बहुत टेम्परेरी चीज़ें होती हैं। इसके लिए आपको कोई स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन लेनी होती है, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन। ये बहुत जल्दी डैमेज होता है। ऑरा हमारा सबसे पहले डैमेज होता है। ऑरा हमारा घर है, और इतनी पतली लेयर्स होती हैं ऑरा की, जो डैमेज बहुत जल्दी हो जाती है। अब थोड़ा-सा उसको ठीक करने के लिए आप कुछ ना कुछ कोई हीलिंग करवा सकते हो, या फिर आप ऑरा को ठीक करने के लिए उसकी ब्लॉकेज है, अगर ब्लॉकेज रिमूव करवा सकते हो।
ऑरा के लिए आप बहुत सारी चीजें करवा सकते हो, बट प्रोटेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रोटेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपका ऑरा हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। जो ये टोक है, रोक है, बहुत जल्दी नजर का लग जाना, इनसे आप बचे रहे। ठीक है, सो ये चीज आप कर सकते हो। मैं फिर बोल रही हूँ, नवरात्रि चल रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है इन सब चीजों के लिए। सो ये थी आपकी आपके लिए रीडिंग, ताकि आप रिग्रेट की एनर्जी से बाहर निकलें, या फिर रिग्रेट की एनर्जी में आप आए ही ना। ठीक है, अगर गलती हो गई है तो उसको सुधार भी सकते हो आप। सो आपको मिलते हैं एक रीडिंग में। अपना पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ईमेल कर सकते। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ऑरा की हीलिंग के लिए आप जब मेरे पास आते हो कि दीदी ऑरा की हीलिंग करवानी है, ठीक है, उसमें ब्लॉकेज है, या फिर उसमें कोई ना कोई किसी तरीके का ब्लैक ओकल्ट हुआ हुआ है, कोई ना कोई नेगेटिविटी है, आप उसकी हीलिंग करवाने जब जब मेरे पास आते हो, आपसे हमेशा पूछा जाता है कि इसका रूट कॉज़ क्या है? खराब कैसी हुई है ये? क्योंकि हीलिंग करने से पहले अगर आपकी कोई बहुत बड़ी बीमारी है, आप जाके ऐसी कोई दवाई तो खाओगे नहीं। ये पूछोगे ना पहले कि ये प्रॉब्लम क्या है? कहाँ से शुरू हुई? किसकी वजह से? क्या कॉजेज़ थे? क्या क्या है इसका रूट कॉज़? तो इसीलिए जब ऑरा की हीलिंग की जाती है, आपको प्रोटेक्शन दी जाती है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना ये इम्पोर्टेंट है कि उसका रूट कॉज़ क्या है। ठीक है? और अगर आपको उसका रूट कॉज़ नहीं पता, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि किसी ने कुछ किया है, या फिर सेंसिटिविटी की वजह से है, ऑरा सेंसिटिव है, आपको इस चीज़ का नहीं पता, तो रूट कॉज़ भी हम ही बताते हैं। रूट कॉज़ भी मैं ही आपको बताऊँगी कि ये रूट कॉज़ था। अगर एक बार आपको रूट कॉज़ पता लग जाता है ना प्रॉब्लम का, तो आप वो काम करने से बचते हो कि मैं फ्यूचर में अब ये चीज़ नहीं करूँगी। तो ये फ़ायदा है। तो इसीलिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट यहाँ पे करना चाहूँगी कि जब आपसे रूट कॉज़ पूछा जाए, आप या तो ये बता दीजिए कि मुझे रूट कॉज़ बिल्कुल ही पता नहीं है। अदरवाइज़ आप जो अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हो, आई डू नॉट रीड ईमेल्स। ईमेल को हैंडल करने के लिए मेरी टीम है, और आपने जो सिचुएशन एक्सप्लेन की है, वो सिचुएशन मेरी टीम पढ़ेगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ सेव योर एनर्जी, आप अपनी एनर्जी को बचाओ। जो भी एक्सप्लेनेशन है कि दीदी ये मेरी प्रॉब्लम थी, ये है, और वहाँ से रूट कॉज़ मैं आपको बताऊँगी। सिचुएशन को एक्सप्लेन आप करोगे टीम को, तो उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? सो ऑरा स्कैनिंग के लिए, ऑरा हीलिंग के लिए, चक्रास की स्कैनिंग और हीलिंग के लिए भी आप ईमेल कर सकते हो, लेकिन अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन प्लीज़ मत किया कीजिए वहाँ पे, ठीक है? तो आपको मिलते हैं एक और रीडिंग में। अपना ध्यान रखिए, और अगर आपने द वैदिक गर्ल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी-अच्छी आपके लिए रीडिंग्स मैं लेकर आ रही हूँ। ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो और फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। कालयुग हमारा चैनल है, जो वो हीलिंग और मेडिटेशन का चैनल है, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हो। आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी। जय माता दी।